नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीसी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, पिछले 2 दिन से तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इस वजह से आपकी क्लास है वो मैं नहीं ले पाया। और हालांकि आज कुछ सुधार है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज क्लास है वो ले लीजिए। कुछ फर्क है वो महसूस हो रहा है, तो फिर मैं आपके सामने यहाँ आया हूँ, हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारी बात चल रही थी लाभ और हानि की, जिसके हम एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कर रहे थे। और अभी हम चलेंगे उन एग्जाम्पल की तरफ जो हमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर दुकानदार हमें ये कहता है कि भाई मैं कई बार ये क्वेश्चन आता है ना कि एग्जाम में कि दुकानदार 1 किलो की जगह ना वो धोखाधड़ी करता है कि इतना ही वाट काम में लेता है, तो 150 ग्राम 200 ग्राम कई बार मतलब कम कर लेते हैं, 1000 की जगह 900 ग्राम काम में लेते हैं। इस हिसाब से तो उन क्वेश्चनों के ऊपर अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और पीछे की जितनी क्लासेस हैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि मुझे ये कहा जाता है कि एक दुकानदार दावा तो ये करता है कि कि भाई साहब आप मेरे बहुत निजी आदमी हो, आप मेरे बहुत खास आदमी हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितने रुपए में लाया था ना उतने ही रुपए में आपको मैं ये चीज है वो दे रहा हूं। आप पे मैं मार्केट से इसे इतने रुपए में लाया था और उतने में ही आपको दे रहा हूं, आप मेरे बहुत निजी हो, ऐसा कुछ कहते हैं, बहुत बार हमने सुना है। तो वो क्या करता है वहां कि वो तोल के अंदर वो गड़बड़ कर जाता है। तोल के अंदर कैसे गड़बड़ करता है, वो क्या करता है, एक दुकानदार है वो 1 किलो की जगह है वो क्या करता है, मैं कहूं कि वो 850 ग्राम का वाट यूज करता है। 850 ग्राम का वाट है वो काम में लेता है। अब ये बताओ मेरे को, मान लो वो चीज 1000 रुपए किलो है, मान लो वो चीज कितनी है, 1000 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। देखिए बहुत सीधा सा तरीका है निकालने का, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। हालांकि मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक आप रट भी लोगे, लेकिन अगर वो चीज दिमाग से निकल जाए तो उसे याद कैसे रखा जाता है वो चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो वो चीज है वो 1000 रुपए किलो की है, यानी उस चीज कोई ऐसी, मान लो कि बादाम है, 1000 रुपए किलो, 1 ग्राम का 1 रुपया आपका लगेगा। 1000 ग्राम के आपके कितने लगेंगे, 1000 रुपए है वो लग जाएंगे। मुझे यहाँ उसका वो लाभ या हानि, देखो ऑब्वियसली लाभ ही होगा, तो उसका प्रतिशत है वो हमें यहाँ पूछा गया है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ऑब्वियसली जब बाट है कम यूज में लेता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि वो कोई चीज ऐसी है जो 1000 रुपए किलो में आती है या नहीं आती। यहाँ क्या कर रहा है वो, 850 ग्राम के अंदर हमसे कितने लेगा, 850 ग्राम के पैसे कितने ले रहा है, 1000 ग्राम के पूरे ले रहा है। और दे कितना रहा है, 850 ग्राम दे रहा है या नहीं दे रहा, मतलब कि 150 रुपए यहां हमसे ज्यादा ले रहा है, 850 रुपए की चीज देगा और हमसे पैसे कितने ले रहा है, 1000 रुपए ले रहा है या नहीं ले रहा। वो कितने कमा रहा है, वो 150 रुपए कमा रहा है। उसकी लागत क्या थी, उसकी जेब से कितना लगा, 850 रुपए लगे ना। उसकी जेब से वो 1000 रुपए की कोई चीज है, मैं मानता हूं कि मान लीजिए वो मार्केट में भी 1000 रुपए की, वो आपको भी प्रोवाइड करवाता है कि सर आप मेरे बहुत खास है, मैं आपको ये चीज मेरे लागत मूल्य के अंदर ही मैं आपको दे रहा हूं। तो उसने क्या किया, उसने वही कम तोल दी। अब भैया 850 ग्राम की बात है, मतलब उसने 850 रुपए की चीज आपको दी और कितने ले लिए, 1000 रुपए ले लिए, कितने कमा लिए, 150 रुपए। क्रय मूल्य कितना आया, उसकी जेब से कितने लगे, 850 रुपए लगे या नहीं लगे। प्रतिशत निकाल लो, गुणा में 100 लगा दो, यहां से 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आएगा, 5 3 15 और 17 पंजो 85, 300/17, 300/17% है वो। उसको क्या हो रहा है, वो उसको इतना प्रतिशत का क्या है, लाभ हो रहा है। इसको हम आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखूं। अगला क्वेश्चन मेरे को ये दिया जाता है कि भैया एक दुकानदार है वो
कम तोलकर 25% है वो लाभ कमाता है। कम तोलकर क्या करता है कि 25% लाभ कमाता है। अब आप ये बताओ कि उसने कितना कम तोला होगा। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि एक्चुअल में उसने तोला कितना। अब ये देखिए यहां मैं आपको एक छोटी सी चीज है वो मैं यहां आपको मैं बताता चलूं। ये जो यहां वाली जो ट्रिक है उसको अगर मैं यहां मतलब लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि उसने उस तोल में त्रुटि कितनी की, कितनी कमी की या कितनी अधिकता हो गई, कितनी कमी की या कितनी अधिकता हो गई। अधिकता वाली बात मैं कैसे कर रहा हूं, अधिकता वाली बात ऐसे कर रहा हूं कि हो सकता है अब भी कहीं ना कहीं होता हो, लेकिन कुछ समय पहले तक क्या होता था, हम गांव में दूध बेचते हैं तो क्या है कि जैसे एक दूध वाला है वो घर घर से दूध कलेक्ट करता है, कुछ उसका खुद के घर पे होता है और वो सबको बांटता है। तो वो क्या करता है, वो जो उसका लीटर होता है उस लीटर को दो तरह के लीटर काम में लेता है। एक तरह के लीटर तो ऐसे होते हैं जिनको वो अंदर से ठोक कर उसका जो पैंदा है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यानी उसमें 1 किलो का जो एक लीटर का जो होता है, 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर वाला जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर होती है उसके अंदर 1 लीटर से ज्यादा आता है। या फिर जो आधे लीटर का जो लीटर होता है, आधा लीटर होता है उसके अंदर आधे से ज्यादा लीटर आता है। जो उसका बर्तन होता है 1 लीटर का उसके अंदर 1 लीटर से ज्यादा आता है। उस पैंदे को वो अंदर से ठोकते हैं वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरी बात, फिर जब वो देने जाते हैं तो वो उसको दूसरा जो लीटर काम में लेते हैं उसको नीचे से ठोकते हैं तो वो थोड़ा सा अंदर धंस जाता है, तो वहां वो फिर गड़बड़ है वो वहां कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से त्रुटि है वो होती है। त्रुटि कितनी त्रुटि है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कि तोल कितना हुआ, या फिर मैं क्या लिखना, ये तो हो गई त्रुटि और ये नीचे मैं लिख रहा हूं कि वास्तविक तोल क्या हुआ, वास्तविक वजन या वास्तविक तोल और गुणा में 100। वास्तव में तो उसने 850 ही तोला था ना, और बताया तो 1000 ग्राम था, लेकिन 850 ग्राम ही तो उसने तोला था ना। तो ये कितना हुआ, ये त्रुटि बटा वास्तविक वजन और गुणा में 100। अब ये इसका उल्टा मैं रिवर्स क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक दुकानदार वो कम तोलकर 25% लाभ है वो कमाता, उसने कितना कम तोला होगा। आप मेरे को ये बताओ कि उसने वजन में कितनी त्रुटि है वो की। अब आप देखिए, मैं मानता हूं कि माना वो त्रुटि है वो कितनी है, वो त्रुटि आपकी x ग्राम है। अगर वो आपकी x ग्राम त्रुटि है तो इसका मतलब जो वास्तविक तोल है, वास्तविक तोल या वास्तविक वजन कितना है, 1000 माइनस x ग्राम है या नहीं है। यही चीज है ना, 1000 माइनस क्या हो जाएगा, x ग्राम हो जाएगा, और ये इसका जो मान आएगा गुणा में 100 लगा दिया, इसका जो मान आएगा वो सीधा प्रतिशत में आएगा। इसी सूत्र से आप आगे चलो। मान कितना, मान तो आपके पास 25% आ रहा, आप त्रुटि कितनी मान रहे हो, मैं त्रुटि यहाँ x मान रहा हूं, मैं बट्टे में क्या लिख रहा हूं, वास्तविक वजन। वास्तविक वजन कितना होगा, जितनी त्रुटि होगी उसको 1000 ग्राम में से हम घटा देंगे। मैं चर्चा केवल और केवल ग्राम की कर रहा हूं, तो उसने कितना कम तोला, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि उसने ये चर्चा है ये अपन किस पे करेंगे, ये 1 केजी के ऊपर करेंगे। 1 केजी की जगह उसने कितना कम तोला, तो वो मान हम यहाँ निकाल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ 1000 ग्राम ले रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब आप वापस अपने क्वेश्चन पे आइएगा। मैं क्या लिखता हूं यहाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूं कि 1000 माइनस x, वास्तविक वजन तो यही हुआ ना। ठीक है, x ग्राम कम तोला और कितना तोला, 1000 माइनस x, प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100 इज इक्वल टू कितना है, 25% है वो क्या कमा रहा है, लाभ इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 हुआ या नहीं हुआ। मैं यहां से क्या करूंगा, ये सब चीजें गुणा हो रही हैं, कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है, इसलिए लघुत्तम वगैरह हमें लेना नहीं है। इस लाइन को सीधा सीधा वहां ले जाओ। तो आप क्या करोगे, मैं इसको लिखता हूं तो इसको तो मैं लिखूंगा 100x इज इक्वल टू कितना होगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25,000 और माइनस क्या होगा 25x। ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 125x। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 125x इज इक्वल टू 25,000 कर लो, या फिर यहाँ 25 का भाग दे दो दोनों साइड, क्या लिखोगे 4x इज इक्वल टू 1000 माइनस x। आपका ये x साइड आएगा क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा, तो x है वो कितना आ जाएगा 1000 बटा 5। आप इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर है वो कितना आएगा 200 ग्राम। यानी उसने कितना कम तोला, 200 ग्राम की उसने गड़बड़ी की। नाम किसका लिया 1 किलो का, और तोला कितना है उसने 800 ग्राम ही है वो हमें तोल कर दिया है। तो चलिए फटाफट नोट कीजिएगा, ये रही आज की इस वाली क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ लगाई है वो चीज
ये रही, ठीक है। ये नीचे वास्तविक, ये मेरे टी शर्ट की वजह से होगा, चलिए देख लें। नीचे वास्तविक वजन लिखा हुआ है, गुणा में 100 है। चलिए फटाफट नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। आगे कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। रात को आप ही में से किसी एक ने मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, हालांकि मैंने उसका सॉल्यूशन है वहां प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ, मुझे ये कहा जाता है कि 96 रुपए में 96 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर उसके क्रय मूल्य के बराबर आपको क्या होता है, उस क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है। क्या होता है? उस क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है। अब आपसे यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए मैं यहाँ एक बार सीधा सीधा लिख देता हूं कि भैया उस चीज का क्रय मूल्य अथवा जो लाभ प्रतिशत है वो आप ज्ञात करो। एक चीज ज्ञात करेंगे, दोनों चीज है वो यहाँ आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। चलिए उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि आगे कैसे कैसे पूछ सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। चलिए मैं यहाँ लिखता हूं कि कोई वस्तु बेचने पर 96 रुपए के अंदर कोई वस्तु बेची जाती है, यानी उस चीज का जो विक्रय मूल्य है वो मेरे दोस्तों क्या है? 96। ठीक है। अब मुझे कहा जाता है कि मैं मानता हूं कि क्रय मूल्य माना कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं क्रय मूल्य को क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। तो माना सीपी इज इक्वल टू क्या है? x रुपए विक्रय मूल्य को एसपी सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए सीपी में कितना लिख रहा हूं? x रुपए, इसका मतलब मेरा लाभ है, मेरा प्रॉफिट है, वो भी क्या है? x प्रतिशत। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x गुणा, देखिए बेसिक तरीका है वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है, एकदम बेसिक। अगर आपको ये मानो कि कुछ भी नहीं आता, आपको ये पता है कि लाभ हानि कैसे निकालता है, अगर वो चीज आपको पता है तो ये आप आसानी से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? आप क्रय मूल्य x मान लो, तो आप क्या करते हो? 20% लाभ पर कोई चीज बेची जा रही है, विक्रय मूल्य याद करते हो तो कैसे करते हो कि क्रय मूल्य गुणा 120/100, यानी 100 में वो लाभ है वो आप जोड़ देते हो। तो मैं यहाँ 100 प्लस x ऊपर लिख रहा हूँ और बटे में क्या लिख रहा हूँ? इज इक्वल टू 96। मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो मैं क्या लिखूंगा? 100x प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 9600। ठीक है। अब यहाँ ये मैं इस साइड लूंगा, या मैं इसको x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0, ये भी तो लिख सकता हूं। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहाँ बन रही ही है। अब 9600 को ऐसे दो टुकड़ों में, 100 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना होगा, या ऐसी दो संख्याएं लिखनी होंगी जिनका योग है वो कितना आएगा? वो योग आएगा, योग तो आएगा प्लस का 100, और जो उनका गुणा है वो आएगा माइनस का 9600। अब ये देखिए, जब गुणा माइनस में आ रहा है इसका मतलब एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में है। भैया जोड़ 100 में आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या है वो किसकी? प्लस की है, और छोटी संख्या है वो किसकी है? माइनस की। मैं इसको मतलब, अब ये चीज क्लियर हो गई कि भैया दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर 100 आएगा, एक प्लस की आएगी, एक माइनस की, बड़ी वाली प्लस की, छोटी वाली माइनस की। मैं इसको तोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 160 और 60x, 16 की 96, 2 0 आ गए, क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस का 160x माइनस का 60x और माइनस का 9600 इज इक्वल टू 0। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा? 160 में से 100 घटाऊं, 100x बच रहा है, इन दोनों का मैं गुणा करूं तो 9600 आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं क्या लिखूंगा यहां से? x इंटू x प्लस 160, और यहां से मैं जब माइनस 60 कॉमन लूंगा तो x प्लस 160, क्योंकि जब माइनस का 60 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 60x और ये हो जाएगा माइनस का 9600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। यहां से अपने पास वैल्यू है वो दो आएंगी, एक तो क्या आएगी यहाँ x माइनस 60 और x प्लस 160,
इज इक्वल टू 0। यहां से आपकी एक तो आएगी x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो यहां से एक तो आपकी x की वैल्यू 60 निकल कर आ रही है। अगर ये चीज ना निकले तो आप जो अगर फॉर्मूला हमने पढ़ा है, देखो ऐसी ज्यादा संख्याएं तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसकी मदद से ये जो उसके जो गुणनखंड है वो निकाले जा सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू 60 आएगी और यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 160। मेरे दोस्तों क्रय मूल्य लाभ है वो माइनस के अंदर लिख सकते हैं, हम उसको क्या कह देंगे, हानि कह देंगे। लेकिन क्रय मूल्य क्या उसका क्रय मूल्य माइनस में हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा, आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है, 60 रुपए क्रय मूल्य आ रहा है और 60% ही लाभ कमा रहा है। अब ये निकालिए आप 60 का 60% निकालिए, 60 का 60% निकालोगे तो 36, मतलब 36 रुपए लाभ होता है 60 रुपए की चीज के ऊपर, 36 रुपए लाभ हो रहा है, इसका मतलब 96 रुपए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर है वो क्या है, सही। अब रात को जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, साथ में मेरे को ये भी दिया हुआ था कि भैया उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो आपका जो अमाउंट जो प्रॉफिट दे रखा उसका डबल प्रॉफिट अगर कमाना हो तो कितने रुपए में बेचनी होगी। यानी अगर मैं ये लिखूं कि अगर दुगुना लाभ कमाना हो या दुगुना लाभ प्राप्त करना हो तो उसका उस चीज का विक्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य क्या होगा। रात को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर ये था कि भैया उसका विक्रय मूल्य है वो कितना होगा। अगर उसको हम एक विक्रय मूल्य 96 दिया हुआ है, लेकिन अगर उसी को डबल बेनिफिट पे कमाना चाहें तो मैं क्या करूं, मेरे को दुगुना लाभ कमाना है। यहाँ लाभ कितना हुआ है, तरीके देख लेना, यहाँ लाभ कितना हुआ है, 36 रुपए का हो रहा है या नहीं हो रहा। क्रय मूल्य आपका कितना है, 60 रुपए आपका क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है ना। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, मतलब 60% है ना, 60% लाभ कमाना, इसका मतलब 60 गुणा 60/100 कितना आ रहा है, 36 रुपए आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आपको क्या करना है, डबल लाभ कमाना है, ये 36 का इतना। अब करना क्या है, अब हमें यहाँ 72 रुपए कमाने, तो आपको क्या करना है, 60 प्लस 72 132 रुपए है, वो क्या है आपका जो नया विक्रय मूल्य है वो 132 रुपए है, वो यहां से आ जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट करो तो क्या करोगे, 60 गुणा लाभ कितना कमाना है, 120%। 60% तो हमने कमाया था, अब 120% कमाना है। तो भैया 120% तो क्या है, केवल और केवल लाभ है, मतलब 60 गुणा 120% निकालोगे तो आपके पास 72 रुपए निकल कर आएगा, वो क्या आएगा, आपका लाभ आएगा। अब क्या करना है, अगर सीधा उसका विक्रय मूल्य निकाल रहे हो तो आप 220% निकालो, क्योंकि 100 तो हम जोड़ते हैं ना, 0000 और 22 है 132 रुपए। यहां से ये रहा आपका आंसर है वो यहां से आ गया। चलिए फटाफट नोट कीजिएगा और उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, अपन फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो मेरे को ये दे रखा है कि अगर मुझे किसी वस्तु को मुझे बेचने पर प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 20%। ठीक है, क्या हो रहा है कि 20% है वो प्रॉफिट हो रहा है। साथ में मुझे ये कहा जाता है कि अगर उसका विक्रय मूल्य डबल कर दें, अगर उसका विक्रय मूल्य डबल हो जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, कैसे निकालोगे, ये P लिखा हुआ, तो उसका प्रॉफिट है वो कितना होगा, कैसे निकालोगे कि मान लो आपके पास 100 रुपए की कोई चीज है, आप 20% प्रॉफिट है तो आप उसको कितने में बेच रहे हो, आप उसको 120 में बेच रहे हो। अब यहां से क्या होगा कि आपको डबल क्या करना है, आपका विक्रय मूल्य डबल करना है, मतलब अब आपका विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 240%। कितना हो रहा, नहीं सॉरी, आपका विक्रय मूल्य, आप पहले उस चीज को 120 रुपए में बेच रहे थे, अब आप उस चीज को कितने में बेच रहे हो, अब आप उस चीज को 240 रुपए में बेच रहे हो। अंतर कितना आ रहा है, 140 का आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सीधा सीधा यहां से तो क्या आ जाएगा कि आपको 140% है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपको 140% का है वो लाभ हो जाएगा। ये क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य हमने 100 लिया, अदरवाइज इनका अंतर बटा, सॉरी क्रय मूल्य 100 लिया, अदरवाइज इनका अंतर बटा क्रय मूल्य और गुणा में आपका 100 है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आगे चर्चा करते हैं कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदने बेचने के ऊपर। छोटे मोटे व्यापारी बनने का काम अब हम यहाँ करने वाले हैं कि कुछ चीज खरीद कर लाएंगे और कुछ चीज हम वहां उनमें से बेचेंगे। किस प्रकार से लाभ कमाया जाएगा, किस प्रकार से उसको हमें हानि होगी, वो सब चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। मुझे ये कहा जाता है कि आप 4 रुपए में 3 नींबू लेकर आते हो। ₹4 में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 के हिसाब से बेचते हो। 4 के हिसाब से बेचने पर आपका लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए, अब 4 रुपए में 3 नींबू लेकर आते हो, मतलब सीधा सीधा कि एक नींबू की कॉस्ट प्राइस है वो 1 से ज्यादा। 4 रुपए में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो मतलब एक नींबू की कॉस्ट प्राइस है वो 1 से क्या मिल रही है, ज्यादा। और उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है कि 3 रुपए में 4, 3 रुपए में 4, इसका मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए से भी कम है। 1 रुपए से ज्यादा की चीज ला रहे हैं, 1 रुपए से कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली है वो क्या होगी, हानि होगी। कितनी होगी उसको निकालने का तरीका, अगर पहले तरीके के ऊपर मैं चर्चा करूं कि भैया मैं बात करूं कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी कितनी है, 4 रुपए में 3 लेकर आ रहा हूं। कितने, 4 रुपए में 3, 4/3 रुपए, 4/3 रुपए प्रति नींबू है वो आपकी रेट क्या निकल कर आ रही है। मैं एक नींबू की निकाल रहा हूं, 4/3 रुपए। मैं इसको ऐसा का ऐसा पड़ा रहने देता हूं। उसके बाद मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूं, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 3 रुपए में 4 नींबू। कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो एक की निकालूंगा तो कितने आएंगे, 3/4। चलिए, लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रही है, हमें पता है कि हानि होगी। मैं यहाँ निकाल रहा हूं कि मेरे को जो लॉस है वो लॉस कितना होगा, 3/4 माइनस 4/3। मान माइनस में निकल कर आएगा, देखना 12 यहाँ एलसीएम लूं तो ये आएगा 9 और -16। कितना आ रहा है कि -7/12 है वो क्या, और -7/12 होने का मतलब क्या है कि आपको 7/12 की हानि हो रही है। मैं प्रतिशत लॉस अगर निकालूं तो मैं यहाँ लिखूंगा 7/12 और बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य। ये तो क्या हो रहा है, 7/12 क्या था, ये तो वो रुपए जिसकी हमें हानि हुई है, प्लस एक नींबू का क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस 4/3 और गुणा में क्या आ जाएगा, 100। अब नीचे वाली चीज है, मैं यहां से काटूं तो ये हो जाएगा 4, 7 गुणा 100 और बट्टा में क्या है, 4 चौक 16। ठीक है, 700/16 ये आपकी क्या आ रही है, हानि का प्रतिशत है वो 700/16 है वो, यहां से हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। चलिए, दूसरा तरीका अगर हम चर्चा करें, क्या क्या चीज दे रखी है, 4 3 3 4, दो ही संख्याएं हैं, 4 और 3, एलसीएम ले लो। आप एलसीएम ले लो किसका, 4 और 3 का, कितना आएगा, 12 आएगा। आप ये मान लो कि आप नींबू कितने लेकर आए हो, 12। 4 रुपए में 3 नींबू आ रहे हैं, नींबू कितने लेने हैं, 12। 4 गुना मतलब कितना, टोटल कितने, मैं मान रहा हूं कि भैया मैं 12 नींबू लेकर आ रहा हूं, तो 12 नींबू की अगर मैं कॉस्ट प्राइस देखूं तो मेरे को 3 नींबू के तो 4 रुपए लग रहे हैं। 3 नींबू के कितने लग रहे हैं, 4। मेरे को लाने कितने हैं, 12, इसका मतलब 4 तो ये कितना हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी 16 रुपए आ रही है या नहीं आ रही, किसकी, 12 नींबू की बात कर रहा हूँ। कितने नींबू की, 12 नींबू की आपकी कॉस्ट प्राइस है वो 16 रुपए आ रही है, सेलिंग प्राइस आप 12 को बेच रहे हो। 3 रुपए में आप 4 बेच रहे हो, 3 रुपए में क्या बेच रहे हो, 4 बेच रहे हो। बेचने कितने हैं, 12, मतलब 3 गुना करिए, 9 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस है, कितनी, 9 रुपए। क्रय मूल्य आपका 16 रुपए, विक्रय मूल्य आपका 9 रुपए। भैया हानि कितने रुपए की हो रही है, 7 रुपए की। कितने रुपए के ऊपर, यहाँ प्रतिशत अगर लॉस में निकालूं तो आपको 7 रुपए की हानि हो रही है, क्रय मूल्य आपका 16 था और गुणा में क्या है, 100। यहां से जो आंसर है
वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है, अब 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे और करने वाले हैं। उसके अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये हमने तो यहाँ एक ही चीज, एक ही तरह की प्रजाति ली है कि भैया 4 रुपए में हमने 3 नींबू ले लिए, 3 में 4 के हिसाब से बेच दिए। उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि 2 प्रकार के नींबू लाया, एक 4 रुपए में 3 लाया, एक 2 रुपए में 3 लाया। ऐसे 2 प्रकार के नींबू लाया, उनको मिलाकर 3 रुपए में 4 के हिसाब से बेचे, मेरे को नुकसान हुआ या लाभ हुआ, उस चीज के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। या फिर मेरे को इतना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए किस हिसाब से मेरे को वो नींबू बेचने होंगे, तो नींबू ही नहीं हम सब कुछ बेचेंगे। अब जो कहोगे जहाँ फल फ्रूट भी बेचेंगे और कुछ और, कभी पेन वगैरह, कॉपी पेन, कुर्सियां वगैरह सब कुछ बेच लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तो तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए क्लास थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।